वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल में अंतर समझते हैं और उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए हम लेके आए हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो इसमें से ऑप्शन आपका दिया है, फेफड़ों के शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। 2 नंबर में है यकृत या गुर्दे द्वारा डिक्राइसिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पादन। और 3 नंबर में है पाचन क्रिया से पोषण तत्व। और डी नंबर में उपस्थिति यानी सब। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा डी। और इसका कुछ व्याख्या दिया है वो हम लोग देखते हैं। रक्त फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें सहित कई पदार्थों का स्थगित करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें सहित कई पदार्थों को हस्तांतरित करता है। पाचन तंत्र के पोषण तत्व यकृत या गुर्दे द्वारा डिक्राफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पादन ग्रंथियों को हार्मोन कोशिका और त्वचा से गर्मी जो शरीर के तापमान को विनियमित करने में मदद करता है। ठीक है, ये हो गया रक्त द्वारा ट्रांसफर क्या होता है ये आपको बता दिए। और इसके लिए अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2, लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। रेड ब्लड सेल को हम लोग किस रूप में जानते हैं बताइए? एरोथासाइट, प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एरियोथ्राइस्ट। चलिए इसका व्याख्या भी हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट के रूप में भी जाना जाता है और सफेद रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट के रूप में जाना जाता है। यानी रेड ब्लड सेल, रेड को हम किस में जानते हैं? रेड को हम जानते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक है, किसको जानते हैं? एरिथ्रोसाइट को। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद लोगों और डब्ल्यूबीसी को सफेद को डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इसको क्या जानते हैं? लाइकोसाइट। क्या? लाइकोसाइट। ठीक है, तो इसको आप लोग डाउट क्लियर हो गया कि रेड ब्लड सेल को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले वाला क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है। अगला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला, प्लेटलेट को और किस नाम से जानता है? यानी प्लेटलेट को और किस नाम से जानता है बताइए? इसका ऑप्शन यहाँ पे 4 है आप लोगों को। ठीक है, चलिए ऑप्शन में हम पढ़ते हैं, गैनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, थिम्ब्रोसाइट, ग्लोबिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थिम्ब्रोसाइट। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। प्लेटलेट्स को थिम्ब्रोसाइट के रूप में भी जाना जाता है। ये अस्थि मज्जा से उत्पादित विशेष रक्त कोशिकाएं हैं। ये किससे उत्पादित है? तो अस्थि मज्जा से। ठीक है, उत्पादित है, समझे? ये उत्पादित विशेष रक्त कोशिकाएं है। ये विशेष रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक है, विशेष रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक है, चलिए अगले वाला क्वेश्चन है 5 नंबर, उन घटकों के नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में कौन सा घटक पाए जाते हैं? प्लाज्मा में कौन सा घटक पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में छापिए। चलिए तो हम बता देते हैं प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन, गैस, पोषक तत्व, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा पूरा, यानी प्रोटीन भी पाया जाता है, उसके बाद गैस भी पाया जाता है, पोषण भी पाया जाता है, पोषक तत्व भी पाया जाता है, और क्या ये 3 इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। प्लाज्मा में अमीनो एसिड, क्या? अमीनो एसिड, प्रोटीन, पोषक तत्व, गैस इत्यादि होती है। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में ये सब होती है। ठीक है, प्लाज्मा में अमीनो एसिड, प्रोटीन, पोषक तत्व, गैस इत्यादि होते हैं। ठीक है, चलिए अगले वाला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेड ब्लड सेल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको कथन भी दिया है, लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन और शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यानी लाल रक्त कोशिकाओं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये सही है।
चलिए आगे चलते हैं, ये सही है या गलत है ये आप लोग बताइए। अच्छा अगला क्वेश्चन, इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, ठीक है। उसके बाद लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक का अभाव होता है, उपयुक्त में से सभी। तो ये तीनों सही है। क्या सही है? तीनों क्वेश्चन का ऑप्शन ये तीनों सही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है, ठीक है। चलिए अगले वाला क्वेश्चन, अगले वाला क्वेश्चन उसके बाद खुद व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। लाल रक्त कोशिका फेफड़े और ऑक्सीजन के लिए तक पहुंचाते हैं और नाभि के प्रभाव और उसके हीमोग्लोबिन के नाम के वर्णन है। ये भी क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन 7 नंबर, कितना नंबर? 7 नंबर क्वेश्चन ये वाला, श्वेत रक्त कोशिकाओं व्हाइट ब्लड सेल के कितने भागों में विभाजित किया गया है? यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो कितने भागों में विभाजित किया गया? तो रेड ब्लड सेल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा ये हम अभी बताते हैं। चलिए श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC, ठीक है, को लिम्फोसाइट के रूप में भी जाना जाता है और इन्हें 2 गैनोसाइट और इग्नोसाइट में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? गैनोसाइट और इग्नोसाइट्स, ये इनके 2 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन, चलिए प्रथम और इसका प्रथम क्वेश्चन है, धमनियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को कौन सा दबाव कहते हैं? यानी धमनी सीधा होता है ना, धमनी पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को कौन सा दबाव कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं रक्त दाब। क्या कहते हैं? रक्त दाब। चलिए दूसरा नंबर, मनुष्य के रक्त में WBC में कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है? कौन सी किस्म? तो इसका हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स, इसमें से अधिक पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य शरीर के रुधिर बैंक का क्या कार्य है? बताइए, मनुष्य शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मनुष्य का जो शरीर है उसमें रुधिर बैंक है, उसका काम कौन करता है? इसका काम कौन करता है? प्लीहा करता है। कौन करता है? प्लीहा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव के हृदय में कितने कोष्ठ हैं? 4 को विभाजन कर दिया गया है, 2 अलग और 2 अलग, ठीक है। तो 2 अलग, 2 आलिंद तथा 2 निलय। इसमें से 2 आलिंद क्या है? 2 ये आलिंद है, आपको मिल जाएगा, ये आलिंद है और ये नीला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, रुधिर दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? हम लोग रुधिर यानी ब्लड प्रेशर है किसके द्वारा मापा जाता है? एस्क्राइलो मैनोमीटर यंत्र द्वारा, इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर यंत्र, ठीक है, इसको ये कह सकते हैं। RBC का पूरा नाम क्या है? तो सब किसी को पता होगा, RBC का रेड ब्लड सेल, ठीक है, क्या नाम है? रेड ब्लड सेल और इरिथ्रोसाइट, इसको हम बोल सकते हैं। तो RBC का पूरा नाम रेड ब्लड सेल, ठीक। चलिए अगले वाला क्वेश्चन, RBC का पूरा नाम क्या है? RBC का नाम वहीं पर से, RBC का पूरा नाम रेड ब्लड सेल, ठीक, ये वाला हो जाएगा। चलिए WBC का पूरा नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा मौजूद या उपस्थित होता है? मौजूद या उपस्थित हम दोनों कर सकते हैं। मानव के शरीर में कितना % प्लाज्मा उपस्थित रहता है? तो कितना % उपस्थित है? 60% उपस्थित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना किसके कार्य करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना किसका कार्य करता है? तो ये WBC का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? WBC के। चलिए सर्वप्रथम रक्त की खोज किसने की थी और कब? यानी सर्वप्रथम रक्त की खोज किसने की थी? बताइए। कार्ल लैंडस्टर, ठीक है। कौन? कार्ल लैंडस्टर ने 1901 कब की थी? 1901 ईस्वी में। कब? 1901 ईस्वी में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले वाला क्वेश्चन,
अगले वाला क्वेश्चन कर रहा है ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं, यानी जिसका ब्लड ग्रुप क्या ब्लड ग्रुप ओ हो वो किस व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं, तो ओ रक्त वाले समूह से के ओ रक्त वाले समूह से ही ले सकते हैं। चलिए चलो, प्लाज्मा का कितना परसेंट भाग जल का बना होता है, जो प्लाज्मा है उसका कितना परसेंट भाग जल से बना होता है, कितना परसेंट भाग जल से बना होता है, 90% भाग जल से बना होता है। चलिए 14 नंबर, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु होती है, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु होती है, तो आयरन या लोहा, उसको आयरन या लोहा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर, किस रुधिर वर्ग में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाई जाती है, यानी किस ब्लड ग्रुप में किस मतलब ब्लड ग्रुप उसी को होते हैं, तो ओ रक्त, क्या क्वेश्चन था, किस रुधिर वर्ग में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो क्या होगा ओ रक्त समूह। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन, एक मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 पीएच। ठीक है, क्या होता है 7.4 पीएच। अगला वाला क्वेश्चन, कौन सी रक्त वाहिनी है सांप रक्त से लक्ष्य तक पहुंचाती है, यानी सांस रक्त को लेकर लंग तक पहुंचाती है, तो कौन, फुफ्फुस सीरा, क्या होगा फुफ्फुस सीरा। ठीक है, चलिए अगले वाला क्वेश्चन, अगले वाला क्वेश्चन पढ़ रहा है, सौर पर समरक्त परिसरण चंद्र का अध्ययन किसने किया था और कब, सौर पर समरक्त परिसरण चंद्र का अध्ययन किसने किया था, तो विलियम आर्ट्स ने किया था, और कितने कब किया था ये हमको भी पता नहीं है, आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ठीक है, चलिए, किस कारण से शरीर के अंदर का रक्त जमता नहीं है या थका नहीं बनता, और हम लोग का जो रक्त है वो हमारे शरीर में दौड़ता रहता है, किस कारण से थका नहीं बनता है और जमता नहीं है, तो हेपरिन के कारण, किसके कारण, हेपरिन के कारण। चलिए 20 नंबर, डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य शरीर में क्या होता है, डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य के शरीर में क्या होता है, तो खून की शुद्धिकरण, किसकी होती है, खून की शुद्धिकरण। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन, किस रक्त वाले समूह को दोनों एंटीबायोटिक पाए जाते हैं, किस रक्त वाले समूह में दोनों एंटीबायोटिक पाए जाते हैं, ओ रक्त वाले, यानी WBC और RBC दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, किस रक्त वाले समूह में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो AB ग्रुप, क्या AB रक्त वाले ग्रुप को। चलिए, रक्त को लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है, तो सब कुछ जानता है, रक्त का लाल होने का कारण हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, किस कारण, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त होता है। चलिए 11 नंबर, मनुष्य में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, मनुष्य में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, तो मनुष्य में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन, रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा रक्त का एंटीबॉडी बनता है, किसके द्वारा बनता है, तो लेम्फोसाइट के द्वारा, किसके द्वारा, लेम्फोसाइट के द्वारा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त कितना प्रतिशत पाया जाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति यानी एक अच्छा खासा व्यक्ति के शरीर में कितना परसेंट रक्त पाया जाता है, तो 7%। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन 27 नंबर, लाल रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो इरिथ्रोसाइट, क्या इरिथ्रोसाइट। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सभी रक्त वाले समूह को रक्त ले सकता है, तो AB रक्त वाले समूह, कौन, AB रक्त वाले समूह। 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सभी रक्त वाले समूह को रक्त दे सकता है, ओ रक्त वाले, यानी ओ जिसका ब्लड ग्रुप होगा और A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, E नेगेटिव, B नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा, अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, बताइए, अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। ऐसे रक्त समूह जो दूसरे रक्त समूह को ब्लड दे सकते हैं, यानी इसका मंथली अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंपॉर्टेंट में डाल देते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, ये जो हम बता रहे हैं ना, ये ब्लड ले सकते हैं, यानी किसी भी ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं, तो AB पॉजिटिव किसे ले सकता है, O निगेटिव से भी ले सकता है, O पॉजिटिव से ले सकता है, B निगेटिव से ले सकता है, B पॉजिटिव से ले सकता है, A निगेटिव, B पॉजिटिव, AB निगेटिव, AB पॉजिटिव से ले सकता है। ठीक है,
चलिए ए बी निगेटिव, ए ओ निगेटिव, बी निगेटिव, ए निगेटिव, ए बी निगेटिव से ले सकता है। चलिए ए पॉजिटिव किससे ले सकता है, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए पॉजिटिव से ले सकता है। और ए निगेटिव ओ निगेटिव ए निगेटिव से ले सकता है, ठीक है। उसके बाद बी पॉजिटिव किससे ले सकता है, तो ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, बी निगेटिव या बी पॉजिटिव से ले सकता है, ठीक है। और ओ पॉजिटिव किससे ले सकता है, ओ निगेटिव और बी पॉजिटिव से। और ओ निगेटिव किससे लेता है, ओनली ओ निगेटिव से ही लेगा, ठीक है, दूसरे किससे नहीं ले सकता है। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट था जो ब्लड ले सकता है, इसके बारे में ए बी पॉजिटिव, ए बी माइनस, ए बी प्लस पॉजिटिव, ए माइनस पॉजिटिव, ये सब अच्छा खासा था, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। इसके आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम रोकें, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, ऐसा करते हैं। चलिए 23 नंबर डोनेट ब्लड टाइप, ठीक है। क्या डोनेट ब्लड टाइप, ये ऐसे समूह है जो ब्लड दे सकते हैं, ठीक है, ब्लड दे सकते हैं। चलिए ओ निगेटिव किसको ब्लड दे सकता है, तो ये ओ निगेटिव को बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव को बी निगेटिव, बी पॉजिटिव ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव को ये ब्लड दे सकता है, ठीक है। और ओ पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है, ओ पॉजिटिव को बी पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को ए बी पॉजिटिव को, ठीक है, ये ब्लड दे सकता है। और बी निगेटिव किसको ब्लड दे सकता है, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, बी पॉजिटिव और बी निगेटिव को ही दे सकता है। और बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव और बी पॉजिटिव को ही दे सकता है। और ए बी निगेटिव किसको ब्लड दे सकता है, ए निगेटिव, ठीक है, और ए पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। और ए पॉजिटिव किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव प्लस ए पॉजिटिव को, ठीक है, ये दोनों को ब्लड दे सकता है। और ए बी माइनस ए बी निगेटिव किसको ब्लड दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को और ए बी निगेटिव को ब्लड ही दे सकता है, ठीक है, और किसी को ब्लड नहीं दे सकता है। चलिए नोट में इम्पोर्टेंट है, इस लोग को ध्यान से देखिएगा, नोट करा रहा है, इम्पोर्टेंट है। चलिए नोट 1, क्या आपको पता है कि जब हम सोते हैं तब हमारा रक्त दाब घट जाता है, ठीक है, जब हम सोते हैं तो हमारा रक्त का दाब घट जाता है, ठीक है। 2 नंबर, क्या आपको पता है खून का ट्रांसफर पहले कहाँ किया गया था, नहीं ना। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 2 कुत्तों के बीच खून का पहला ट्रांसफर किया गया था, ठीक है, किसके बीच का ट्रांसफर किया था, 2 कुत्तों के बीच पहला खून का ट्रांसफर किया गया था। कब किया गया था, 1667 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या आपको पता है जब हम दौड़ लगाते हैं तब हमारा रक्तचाप एकांक बढ़ जाता है, ठीक है, जब हम दौड़ते हैं तो हमारा रक्तचाप ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन, क्या आपको पता है जब हमारा दिल धड़कता है तो कौन सा आवाज करता है, जब हमारा दिल धड़कता है तो कौन सा आवाज करता है, लब डब, ठीक है, कौन आवाज करता है, लब डब। इस तरह का प्रकार की आवाज हम लोग की धड़कन से आती है। चलिए क्या आपको पता है एक बूंद खून में 1000 WBC तथा 25,000 प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं प्लेटलेट्स, 25,000। और एक खून बूंद में कितने WBC पाए जाते हैं, 10,000, ठीक है। चलिए जो सोचे एक वयस्क व्यक्ति के कितना WBC और प्लेटलेट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक वयस्क यानी बिजी व्यक्ति के शरीर में कितना % WBC और प्लेटलेट होगा, व्यस्त होगा तो, ठीक है। चलिए आगे लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, बताइए, मनुष्य के शरीर के हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड, ठीक है, एक बार धड़कने में कितना 0.8 सेकेंड लगता है। चलिए नोट, गाय तथा बिल्लियों में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, गाय और बिल्ली में कितना प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, तो गायों में 800, ठीक है, कितना प्रकार, गाय में 800 रक्त समूह पाए जाते हैं और बिल्ली में 11 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्या लगता है आपको एक व्यक्ति अपने लाइफ में कितनी बार रक्तदान कर सकता है, ये तो सोचने वाली बात है, जिसको जितना बार कर सकता है, ठीक है। चलिए आप सोच रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 बार, लेकिन आज मैं एक ऐसा व्यक्ति में बनाना चाहता हूं जिसका रक्त दान करने का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
चलिए मैं एक व्यक्ति को बता दूं जो रक्तदान करने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, ठीक है। जेम्स हैरिसन नामक व्यक्ति ने पिछले 60 साल से 1000 बार रक्तदान कर चुके हैं। कितने बार? 1000 बार रक्तदान चुके हैं, ठीक है। और लगभग 20 लाख लोगों को जान बचाई है। कितने लोगों की जान बचाई है? 20 लाख लोगों की। हृदय, चलिए अगला क्वेश्चन। हृदय का कार्य मनुष्य के शरीर में क्या होता है? हृदय जो हमारा है शरीर में, उसका कार्य क्या होता है शरीर में? तो उसका क्या होता है? पंपिंग करना। क्या करना? पंपिंग करना, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। दुनिया का पहला ब्लड बैंक कब और कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए। दुनिया का पहला ब्लड बैंक कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो दुनिया का सबसे पहला ब्लड बैंक 1937 में कहाँ स्थापित किया गया था? कोक में, ठीक है। तो मेरा यूट्यूब चैनल ये है नीटू एस, इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबसे अच्छा वीडियो आपको देते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।